ये मेरा एक ग्राफ्टेड कैक्टस है जो कि मेरे पास तकरीबन 3 साल से था। तो आप यहाँ पर देखें तो येलो होके अब ये जो है डिकम्पोज़ होना भी स्टार्ट हो गया हुआ है। तो जो इसका ये स्टॉक है ना, ये अब स्पेंट ऑफ है, यानी कि ये अब सारा यूज़ हो चुका हुआ है। और इसके ऊपर जो ग्राफ्टेड मेरा पार्ट है दूसरे कैक्टस का, वो अब जो है आप देखें तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्लांट है ये तो डेड हो गया है, और ये वाला डेड हो जाएगा अगर मैंने इसको डीग्राफ्ट ना किया। तो आज की वीडियो मेरी इसी के ऊपर है कि जो ग्राफ्टेड कैक्टस की जो वैरायटीज़ हैं, अगर नीचे वाला स्टॉक उसका स्पेंट ऑफ है या रॉट हो रहा है या उसका किसी भी तरह से ख़राब हो रहा है, तो आप उसको डीग्राफ्ट कैसे करें। तो डीग्राफ्ट, चूँकि अभी विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, तो सर्दियों में ये कैक्टस डोरमेंट होते हैं। तो हमें किस तरह से क्या करना है कि इस मौसम में ही ज़्यादा कैक्टस ख़राब भी होते हैं, तो हम इनको कैसे जो है अपने इन कैक्टस की वैरायटीज़ को बचा सकते हैं और रूटिंग भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे, हम सबसे पहले इसको इस पॉट में से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी उसने रूट्स वगैरह अपनी फैलाई हुई थी, लेकिन अब जो है ये उतना नहीं बचा। मीडियम भी मैंने बहुत सॉफ्ट इसका बनाया हुआ था, देखें प्यूमिस वगैरह के साथ मिला के, लेकिन वो फिर भी नहीं बचा। इसका टाइम आ चुका हुआ था, अब ये सारा स्टॉक जो है यूज़ हो चुका हुआ था, क्योंकि ऊपर वाले जैसे जैसे ये वैरायटी ग्राफ्टेड कैक्टस की मैंने बहुत सारे इस पर से पप्स उतार के उनको रूट किया है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी इसने स्टॉक में से ली है, और देखिए आप न्यू ये जो है वैरायटी न्यू जो है ये पप्स जो है बन गए हैं। तो इस वजह से भी जो है ये ज़्यादा एनर्जी इसकी इसने ले ली है, और अब ये जो है उस तरह से नहीं रहा। ये देखिए ये आ गई रूट्स नीचे इसकी, और ये देखिए ये भी अब ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। रॉट से ज़्यादा ये अब ख़त्म होना यानी डीकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, यानी कि काफ़ी देर का ये जो है एग्जॉस्ट हो चुका होगा ये कैक्टस स्टॉक जो है। अब सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने एक ये ब्लेड ले लिया, उससे मैं इसको कट करूँगा। इसको आप चाहे फेंक दें, मैं इसको फेंकता नहीं हूँ, मैं इसकी कंपोस्ट बना लूँगा ताकि ये रीयूज़ हो जाए। तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब आ जाते हैं मेन पार्ट की तरफ। यहाँ पर आप चेक करें तो ये जो पोर्शन है जो यहाँ पे इस टाइम ख़त्म हो रहा है, उसको अब मैं ऐसे ऐसा शॉर्ट करता जाऊँगा। अब मैंने ये ब्लेड को थोड़ा सा यू किया और ये मैंने इस पोर्शन को निकाल लिया। ऐसे ही मैंने अब ये सारा पोर्शन इसका निकाल देना। ये मैंने इसको जो है सारा साफ़ कर लिया है। इससे ज़्यादा ये डीग्राफ्ट नहीं हो रहा, और ना मैं इसको छेड़ना चाहता हूँ फ़िलहाल। उसकी वजह ये है कि प्लांट डोरमेंट है, सर्दियाँ हैं और धूप बहुत तेज़ नहीं आ रही, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। तो ये जो है प्लांट मैंने ये जो है अपना जो पॉटिंग मिक्स था, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा सैंडी है, तो मैंने इसको इसी में ही वापस लगा देना है। लेकिन इसको ये अब मैं इस तरह से रख दूँगा, बस मैंने इस पर और कुछ भी नहीं करना। ना मैंने इसको पानी देना है और ना ही मैंने इसको कोई इस टाइम फर्टिलाइज़र देना है। तो ये कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, इसी पर ही ड्राई रहेगा। मैं इसको एक दफ़ा ज़रूर उठाकर चेक करूँगा, और उसके बाद जो है अगर तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा नीचे से, फिर इसको मैं पानी दूँगा। लेकिन पानी देने के बाद इसको मैंने बिल्कुल धूप में रख देना है। हालांकि मेरा प्लांट सॉफ्ट हो चुका हुआ है थोड़ा, लेकिन मैं इसको फिर भी धूप में रखूँगा, क्योंकि कैक्टस जो है दूसरी कटिंग्स की निस्बत जो है धूप में अच्छे ग्रो करते हैं। अब ये बैक साइड पे अगर आप देखें कि ये पॉट है मेरा, ये भी मेरा ग्राफ्टेड प्लांट था जिसकी मैंने स्टॉक निकाल के तो अब इसको लगाया है। तो ये देखें बहुत अच्छा, और ये एक जिम्नोकेलिशियम जो मैंने ग्राफ्टेड पर से ही छोटा पप निकाला था, बहुत छोटा सा साइज़ का था, और ये अब काफ़ी बड़ा हो चुका हुआ है। तो ये भी मैंने ऐसे ही रूटिंग की है इसकी। तो इसको भी मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लगा दिया। आपके सामने मैंने रिज़ल्ट भी शो किया है जब मैंने डीग्राफ्ट किया उसका। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे अपने ख़राब होते हुए ग्राफ्टेड कैक्टस को बचाया जा सकता है।